ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता अथर्वण। तो अध्याय 9 है। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान, श्लोक संख्या 9। तो मेरे पीछे आप लोग बोलेंगे, न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीन असक्तम तेषु कर्मसु। तो यहाँ पर तात्पर्य पढ़ने से पहले समझेंगे इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, कि वे कर्म मुझे नहीं बांधते हैं, वे कर्म मुझे नहीं बांधते हैं। तो कौन से कर्म हैं जो भगवान कह रहे हैं मुझे नहीं बांधते हैं? पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि समस्त प्राणियों को बार बार मैं उत्पन्न करता हूँ विसृजामि, तो वे कर्म मुझे नहीं बांधते हैं। भगवान बार बार समस्त प्राणियों को उत्पन्न करते हैं, है ना, तो वे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। क्योंकि भगवान बार बार उत्पन्न करते हैं प्राणियों को। प्रलय के बाद जो है सबका विनाश हो जाता है, तो भगवान फिर से उत्पन्न करते हैं, समस्त प्राणियों को उत्पन्न करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि वे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि भगवान सब प्राणियों को उत्पन्न करते हैं, तो वे प्राणी जो है शुभ अशुभ हर तरह के कर्म करते हैं, तो भगवान के लिए वे कर्म मुझे नहीं बांध पाते, है ना। क्योंकि जैसे माता पिता हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, है ना, तो संतान के जो कर्म है वो माता पिता को भी लेने पड़ते हैं। उन्होंने उत्पन्न किया तो लेने पड़ते हैं। तो भगवान, तो कोई कहे कि फिर भगवान को भी लेने पड़ेंगे वो उनके कर्म, तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे नहीं लेने पड़ते, मुझे नहीं बांधते हैं वे कर्म, है ना। तो क्यों नहीं बांधते हैं? भगवान के उदासीन वद आसीनम, कि मैं उदासीन के समान आसीन हूँ। असक्तम तेषु कर्मसु, उन कर्मों में बिल्कुल विरक्त हूँ, मेरी इन कर्मों में कोई रुचि नहीं है। भगवान कह रहे हैं इन कर्मों में मेरी कोई रुचि नहीं है, हैं? किन कर्मों में उत्पन्न कर देता हूँ, है ना, लेकिन उनमें मेरी कोई रुचि नहीं है। उत्पन्न कर दिया लेकिन उसमें मुझे कुछ भी फायदा नहीं उठाना है, भगवान कह रहे हैं। अगर कोई कर्म आपने जो है मतलब किया, उसमें आप कुछ भी लाभ नहीं उठाना चाहते हैं, तो वो जो है उदासीन के समान कर्म हुआ, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की। इस प्रसंग में ये नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं है। यहाँ प्रभुपाद इस श्लोक की दूसरी पंक्ति पर तात्पर्य लिख रहे हैं। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति पर प्रभुपाद ने ज़्यादा प्रकाश नहीं डाला है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं मुझे कर्म नहीं बांधते हैं, है ना। तो भगवान में बंधन है ही नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर हैं, परमेश्वर का अर्थ ही है। इसलिए प्रभुपाद ने पहली पंक्ति में कोई प्रकाश नहीं डाला, है ना। तो ये तो स्वाभाविक है, तो मानी हुई बात। भगवान कह रहे हैं तो उसमें कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भगवान हैं, परमेश्वर हैं, तो उनको कर्म नहीं बांधते हैं। लेकिन जो दूसरी पंक्ति में भगवान के उदासीन वत आसीनम, मैं उदासीन के समान आसीन हूँ। सृष्टि के कार्यों में, सृष्टि भौतिक सृष्टि जो होती है, इन कार्यों में मैं कैसा हूँ? उदासीन के समान आसीन हूँ। उदासीन वद आसीनम, है ना, उदासीन। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं? इस प्रसंग में ये नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं है। उदासीन का मतलब समझ रहे कैसे? उदासीन के समान मैं आसीन हूँ, यानी बैठा हूँ। भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि के कार्यों में मैं उदासीन के समान बैठा हूँ। तो इससे क्या लगता है?
कि भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, उदासीन के समान मैं बैठा हूँ, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ बैठा हूँ, हाँ, उदासीन के समान बैठा हूँ, हाँ, कोई उल्टा कोई सीधा काम कर रहा है, मैं उदासीन की तरह बैठा हूँ, तो मुझे कुछ काम नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बाकी सब लोग कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि ये नहीं मान लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं है, है ना। वैसे भी भगवान के लिए बताया गया है कि सृष्टि के कार्यों में भगवान ने 3 अवतार धारण किए हैं। एक कारुणदक्षाई विष्णु, तो कारुणदक्षाई विष्णु भी क्या करते हैं, लेटे हैं, शयन कर रहे हैं, कैसे हैं, उदासीन के समान। यहाँ तो आसीन कहा कि मैं बैठा हूँ आसीन के समान, उदासीन के समान मैं बैठा हूँ, लेकिन वास्तव में तो भगवान लेटे हैं उदासीन के समान, कारुणदक्षाई विष्णु, है ना। तो उनके श्वास के द्वारा ही असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, लेकिन उनको कुछ भी इससे लेना देना नहीं है, उदासीन के समान, आसीन, उदासीन के समान बैठे हैं या लेटे हैं भगवान। फिर गर्भोदक्षाई विष्णु हैं, प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर उनके नाभि से ब्रह्मा, उनके नाभि से कमल उत्पन्न होता है, कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, है ना, और ब्रह्मा जी पर सृष्टि उत्पन्न करते हैं। लेकिन वे गर्भोदक्षाई विष्णु भी जो ब्रह्मा को जन्म देने वाले हैं, वे भी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेटे हैं, वे भी लेटे हैं, उदासीन के समान लेटे हैं, वे भी उदासीन के समान लेटे हैं। ब्रह्मा जी ने बहुत प्रयास किया उनको जानने का, तो उन्होंने दर्शन दिया उनको, नहीं तो उनको कोई ज़रूरत नहीं। ब्रह्मा जी परेशान हैं कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पर क्यों बैठा हूँ, मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ हूँ, लेकिन उन्हें कुछ चिंता नहीं है। ब्रह्मा जी को चिंता है, लेकिन उनको चिंता नहीं है ना। और जब ब्रह्मा जी ने बहुत प्रयास किया जानने का, तब उन्होंने दर्शन दिया। तो उदासीन के समान गर्भोदक्षाई विष्णु में उदासीन के समान लेटे हैं। और फिर तीसरे विष्णु कौन है, क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु क्षीर समुद्र में है, तो वे भी उदासीन के समान लेटे हैं। तो तीनों विष्णु उदासीन हैं और लेटे हैं या सोते हैं, सोते सोते सब काम हो रहा है। उनकी निद्रा अज्ञान की नहीं है, वो योग निद्रा में सोते हैं, अज्ञान की निद्रा में नहीं है, लेकिन फिर भी उदासीन है। जितने भी जीव हैं इस भौतिक सृष्टि में, वे जो कुछ शुभ अशुभ कर्म करते हैं, अपने कर्मों के अनुसार वे फल प्राप्त करते हैं। भगवान को कुछ लेना देना नहीं है, भगवान उदासीन है ना। तो ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि भगवान उदासीन के समान हैं। लेकिन फिर ये क्षीरोदक्षाई विष्णु सब प्राणियों के हृदय में है, सब प्राणियों के हृदय में है ना। और सब प्राणियों के हृदय में भी वे क्या करते हैं, मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चाह, स्मरण शक्ति देते हैं, ज्ञान देते हैं और विस्मृति देते हैं। लेकिन वे भी उदासीन के समान हैं, उदासीन के समान वे भी हैं। आप गलत काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, है ना, तो वे जो है हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो वे हृदय में भी बैठ करके वे कर्म नहीं लेते हैं। प्रत्येक जीव के हृदय में बैठे हुए भगवान किसी के कर्म नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि वे उदासीन के समान बैठे हुए हैं, उदासीन के समान बैठे हुए हैं। वे हृदय में बैठे हुए हैं आपके, और उन्होंने आपके ऊपर डाल दिया है कि आप जो कुछ कर्म करते हैं उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। लेकिन हाँ, अगर आप हृदय में उनकी शरण लें तो वे फिर आपको
गाइड करेंगे। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, कि हृदय में सबके हैं और भ्रमित कर रहे हैं अपनी माया से। उदासीन के समान है वो, अपनी माया से भ्रमित कर रहे हैं सब जीवों को। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, है उन्हीं की शरण में जाओ, सब प्रकार से उन्हीं की शरण में जाओ, तो तत्प्रसादा, तो वो प्रसन्न होंगे। तो फिर उदासीन फिर नहीं रहेंगे वो। अगर आप उनकी शरण लेंगे तो फिर भी उदासीन के समान आसीन फिर नहीं है, फिर क्या होंगे? प्रसन्न हो जाएंगे। तत्प्रसादात् परम शांतिम, तो परम शांति प्राप्त होगी। स्थानम प्राप्त शाश्वतम, शाश्वत स्थान प्राप्त करोगे। ये भौतिक संसार क्या है? अशाश्वत है। स्थान हमेशा बदलता रहता है। शाश्वत स्थान उनकी प्रसन्नता होगी तो फिर उदासीन भगवान नहीं रहेंगे। और आप उनकी शरण नहीं लेते हैं तो उदासीन के समान आसीन है। उदासीनवत् आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु, और उनके कर्मों में, जीवों के कर्मों में वो कोई रुचि नहीं लेते, आसक्त हैं यानी विरक्त हैं, सदा विरक्त रहते हैं, है ना। तो जब तक आप उनकी शरण नहीं लेते हैं, भगवान की शरण नहीं लेते हैं, आपके साथ होते हुए भी भगवान कैसे हैं? उदासीन के समान आसीन है। आसीन का मतलब आसन के ऊपर जैसे आप बैठे तो बोलते हैं आसीन, है ना। जब आसन के ऊपर आप बैठ जाते हैं तो आपको कहते हैं आसीन। तो इसी प्रकार से भगवान भी आसीन है, उदासीन की तरह आसीन है। और उत आसीन का अपने आप में भी मतलब है। उत का मतलब ऊपर, आसीन माने बैठा हुआ। उदासीन, भगवान ऊपर बैठे रहते हैं, तो ऊपर से सब कुछ देखते रहते हैं। उपद्रष्टा अनुमंता चा, उपद्रष्टा उदासीन ऊपर बैठे हैं, उपद्रष्टा ऊपर से देखते हैं, अनुमंता अनुमति भी देते हैं, भर्ता भरण पोषण भी करते हैं, भर्ता भोक्ता, और भोक्ता अगर आप उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ करते हैं, त्याग तपस्या, तो उसको भोगते हैं, भोक्ता। महेश्वरा उनका नियंत्रण भी है। परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः, तो वो परमात्मा भी कहे जाते हैं। तो इस शरीर में वो परम पुरुष हैं। देहेस्मिन् पुरुषः परः, इसी शरीर में वो परम पुरुष हैं। और उदासीनवत् आसीनम, उदासीन के समान बैठे हुए हैं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद क्या लिखते हैं, सुनिए बड़े ध्यान से। प्रभुपाद लिखते हैं, इस प्रसंग में ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं है, वे अपने वैकुंठ लोक में सदैव व्यस्त रहते हैं। तो भगवान का जो है, जो असली स्थान है, शाश्वत स्थान कौन सा है? वैकुंठ है। तो वैकुंठ में भगवान उदासीन के समान आसीन नहीं है। इस भौतिक सृष्टि में जीव भगवान से विमुख हैं, तो भगवान उदासीन के समान आसीन है। तो भगवान जो यहाँ बात बता रहे हैं, उदासीन के समान में आसीन हूँ, तो भौतिक सृष्टि के अंदर है। जितने जीव अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको भगवान देख रहे हैं, और उदासीन है। लेकिन वैकुंठ में अनुरक्त हैं, उदासीन नहीं है, अनुरक्त हैं वैकुंठ में, अपने भक्तों से अनुराग रखते हैं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, वे अपने वैकुंठ लोक में सदैव व्यस्त रहते हैं, है ना। तो प्रभुपाद पूरी सूचना दे रहे हैं। देखो तात्पर्य में प्रभुपाद जो है पूरी सूचना दे रहे हैं, है ना। इस श्लोक में तो भगवान ने एक प्रकार की बात बतलाई है, लेकिन प्रभुपाद तात्पर्य में दूसरी प्रकार की भी बात बता रहे हैं, है ना। क्या? वैकुंठ की बात बता रहे हैं, है ना। तो वैकुंठ की बात भगवान ने कहीं अन्यत्र बताई है। तद्धाम परमम मम, वो मेरा परम धाम है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहाँ जाकर कोई वापस नहीं आता वो मेरा परम धाम है ना। लेकिन प्रभुपाद तात्पर्य में उसकी बात बता रहे हैं।
परम धाम भी, है ना। तो प्रभुपाद जब बात बताते हैं तो वो जो है हमें मतलब पूरी सूचना मिलती है कि हम भूले नहीं उस बात को, है कि एक वैकुंठ लोक है जो कि भगवान का जो है धाम है, वो भगवान का आनंद लेने का स्थान है। ये भौतिक सृष्टि में भगवान हैं सब प्राणियों के हृदय में है, लेकिन आनंद नहीं ले रहे हैं। कैसे हैं? उदासीन की तरह। और उदासीन का मतलब उदास भी एक प्रकार से उदासी भी है भगवान को। भगवान उदास भी हैं, उदासीन हैं, उदास हैं, है ना। क्यों उदास हैं? क्योंकि जीव है उनसे विमुख होकर के कष्ट भोग रहा है, इसलिए भगवान उदास भी हैं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं वे अपने वैकुंठ लोक में सदैव व्यस्त रहते हैं। वैकुंठ लोक में व्यस्त रहते हैं किस में? आनंद में। वहाँ पर उनके भक्त आनंद लेते हैं और भगवान आनंद लेते हैं, तो उसमें उदासीन की तरह नहीं है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं ब्रह्म संहिता में 5-6 कहा गया है आत्मा रामस्य तस्यास्ति प्रकृत्या न समागमः। वे सतत दिव्य आनंद में आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं। हाँ, आत्मा राम। तो इस भौतिक सृष्टि में भगवान उदासीन है ना, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वे क्या है? आत्मा राम है, आत्मा में रमण करते हैं, उदासीन नहीं है। आराम का मतलब है जो आनंद ले, और उदासीन का मतलब जो आनंद ना ले। तो भौतिक सृष्टि में भगवान जो है कोई आनंद नहीं लेते, उदासीन है ना। लेकिन वैकुंठ जगत में भगवान कैसे हैं? आत्माराम है, उसमें आनंद लेते हैं, रमण करते हैं, आत्मा में रमण करते हैं, है ना। आत्माराम से तो प्रभुपाद लिखते हैं वे सतत दिव्य आनंद में आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं, किंतु इन भौतिक कार्यों से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। भौतिक कार्यों में उदासीन है। इस भौतिक सृष्टि में जितने कार्य हो रहे हैं सब भौतिक कार्य हैं, भगवान उदासीन है। और आध्यात्मिक सृष्टि में जितने कार्य हो रहे हैं वो सब आत्मा के धरातल पर हैं। तो भगवान क्या है? आत्मा राम। आगे प्रभुपाद लिखते हैं किंतु इन भौतिक कार्यों से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। सारे भौतिक कार्य उनकी भौतिक शक्तियों द्वारा सारे भौतिक कार्य उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते रहते हैं, है ना। उदासीन है भगवान, उदासीन है ना, कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, उनकी शक्तियां कार्य कर रहे हैं। इस भौतिक सृष्टि में भगवान कोई कार्य नहीं करते हैं, उनकी शक्तियां कार्य करती हैं। और आध्यात्मिक सृष्टि में वैकुंठ जगत में भगवान खुद कार्य करते हैं, खुद कार्य करते हैं, है ना। ये आगे वे सदा ही इस सृष्टि के भौतिक कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। इस उदासीनता को ही यहाँ पर उदासीनवत कहा गया है। यद्यपि छोटे छोटे भौतिक कार्य पर उनका नियंत्रण रहता है, किंतु वे उदासीनवत स्थित रहते हैं। हाँ, तो भगवान का नियंत्रण पूरा है, लेकिन फिर भी वो उदासीन है। अब देखिए कितना अच्छा उदाहरण है प्रभुपाद देते हैं। यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जज, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण दिया जाता है, जो अपने आसन पर बैठा रहता है। उसके आदेश से अनेक तरह की बातें घटती रहती हैं। किसी को फांसी दी जाती है, किसी को कारावास की सजा मिलती है, तो किसी को प्रचुर धनराशि मिलती है, तो भी वह उदासीन रहता है ना। सुप्रीम कोर्ट का जज, है ना। तो कितना उसके कार्यों में कितना अंतर है। किसी को जो है 25,000 रुपया इनाम दिला देता है, किसी को 1 लाख रुपये इनाम दिला देता है, और किसी को फांसी मृत्युदंड भी देता है वो, और किसी को जेल 6 महीने का कारावास या 10 साल का कारावास देता है। लेकिन वो क्या है, प्रभुपाद लिखते हैं कि तो भी वो उदासीन रहता है। उससे इस हानि लाभ से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, है ना। उससे कोई खुशी नहीं होती, ना कोई दुख होता है ना।
इसी प्रकार भगवान भी सदैव उदासीन रहते हैं, यद्यपि प्रत्येक कार्य में उनका हाथ रहता है। वेदांत सूत्र में 2:1-34 ये कहा गया है, वैषम्य निर्घृण्य ना, वे इस जगत के द्वंद्वों में स्थित नहीं हैं, वे इन द्वंद्वों से अतीत हैं, न ही इस जगत की सृष्टि तथा प्रलय में ही उनकी आसक्ति रहती है। सृष्टि, जब सृष्टि होती है तो उनको कोई खुशी नहीं होती भगवान को, जब प्रलय होती है तो उन्हें कोई दुख नहीं होता। उदासीन, इसी को उदासीन कहते हैं, है ना। सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते रहते हैं और भगवान इसमें कोई व्यवधान नहीं डालते। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो यहाँ जो है प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं कि भगवान चूँकि उदासीन हैं, इस भौतिक सृष्टि में भगवान उदासीन है ना। तो उदासीन का मतलब यही है कि जीवों के सुख में, इंद्रिय तृप्ति में वे जो है कोई रुचि नहीं लेते ना, वे उदासीन हैं। और जीव जो है जो कष्ट भोगते हैं तो उसमें भी उनको जो है कष्ट नहीं होता, हाँ, वे कष्ट महसूस नहीं करते क्योंकि उदासीन है ना। और तीसरा उदासीन का अर्थ क्या है कि वे जीवों के कार्यों में कोई बाधा नहीं डालते। उदासीन के 3 अर्थ हैं। जीव लोग जो चाहते हैं, जीवों की अलग अलग प्रकार की इच्छाएं होती हैं, है ना। तो भगवान उदासीन रहते हैं, उनकी कोई रुचि नहीं होती उनकी इच्छाओं के प्रति। और जीवों को जो है कष्ट भी मिलता है, हाँ, अनेक प्रकार का। तो इसमें भी भगवान उदासीन है, उन्हें कष्ट नहीं, वे कष्ट नहीं अनुभव करते। और तीसरा उदासीन का मतलब क्या है कि उनके कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करते, बाधा नहीं डालते भगवान। तो उदासीन के 3 अर्थ हैं, है ना। तो भगवान कह रहे हैं असक्तम तेषु कर्मसु, उनके कर्मों में मैं कोई बाधा नहीं डालता, है ना। तो आपके हृदय में भगवान बैठे हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं आत्मा सु परमात्मा, कि मैं खूब खाऊं और इंद्रिय तृप्ति करूं, उससे आत्मा तृप्त होगी तो परमात्मा भी तृप्त होंगे, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, आपकी जो जीवात्मा है वो तो आसक्त है इंद्रिय भोगों में, लेकिन परमात्मा उदासीन है। आप समझ रहे हैं। तो गीता का और कोई व्यक्ति सिद्धांत ना समझे, है ना, तो अज्ञान में ही रहेगा। और अज्ञान में आप जो कुछ भी मान लें, है ना, तो उसका कोई अर्थ नहीं होता, कोई लाभ नहीं है उससे। अगर आप अज्ञान में कुछ को कुछ मानते हैं तो उस तरह से तो नहीं होता ना, है ना। तो भगवान उदासीन है। तो आप ये मत सोचिए कि आप खूब बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला खाएं तो भगवान भी आपके हृदय के अंदर हैं तो वो भी संतुष्ट होंगे, उनको भी स्वाद मिलेगा उसका। जितने तरह के आप इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो आपके हृदय के अंदर भगवान भी तो हैं, तो वो भी, उनको भी सुख मिलेगा। नहीं, भगवान उदासीन है ना। और जब नरक में जाते हैं जीव, नरक में घोर यातना भोगते हैं, और कितनी भयानक यातना भोगते हैं नरक में, है ना। तो उस समय भी तो परमात्मा है उनके शरीर में, तो वो नहीं भोगते, वो नहीं भोगते। आप समझ रहे हैं, उनको नहीं कष्ट होता है। या इस जीवन काल में भी आपको बीमारी का कष्ट हो रहा है, बुढ़ापे का कष्ट हो रहा है, मृत्यु का कष्ट हो रहा है ना। और कई प्रकार की अवस्थाएं, भय की अवस्थाएं भी हैं, है ना। तो आप अनुभव करते हैं, कष्ट का अनुभव करते हैं, भय का अनुभव करते हैं। तो आपके हृदय के अंदर जो परमात्मा है वो थोड़ी कष्ट और भय का अनुभव करते हैं,
तो आप उनको समझिए। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। तो उनकी शरण में आओ, सब जाओ, उनकी शरण में जाओ सब प्रकार से। तत्प्रसादात, तो वो प्रसन्न होंगे, तब वो प्रसन्न होंगे। तो वो प्रसन्न कैसे होंगे? आप उनकी सब प्रकार से शरण में जाइए तो वो प्रसन्न होंगे। कैसे शरण में जाएं उनकी? हाँ, कि मैं महामूर्ख हूं, आपको छोड़ करके संसार में आया सुख भोगने के लिए, और मैं दुख पर ही दुख भोग रहा हूं, दुख ही दुख भोग रहा हूं। जितना सुख होने का प्रयास कर रहा हूं उतना ही अधिक दुख मैं पा रहा हूं। अब मुझे आप शरण दीजिए, मुझे आप रास्ता दिखलाइए, तब वो प्रसन्न होंगे। तत्प्रसादात, है ना? तो वो प्रसन्न तब होंगे। ऐसे प्रसन्न नहीं होंगे आप कहें आत्मा सो परमात्मा। क्योंकि खाओ बढ़िया, खूब खाओ पियो मौज करो सो, तो आप को आनंद आएगा तो परमात्मा को आनंद आएगा। परमात्मा उदासीन है। अगर आप उनकी शरण में जाते हैं तो फिर उदासीन नहीं रहते, तब वो प्रसन्न होते हैं। तत्प्रसादात, और वो प्रसन्न होंगे तो आपको शांति प्राप्त होगी। और जब तक वो उदासीन है आपको शांति नहीं मिलेगी। तो भौतिक संसार में जितने भी जीव हैं, बद्ध आत्माएं हैं, उनके अंदर परमात्मा कैसे हैं? उदासीन हैं। अब शांति कैसे मिलेगी? उदासीन है। अगर वो प्रसन्न नहीं है, उदासीन है, तो आपको शांति नहीं मिल सकती। और इंद्रिय तृप्ति जो आप जितनी भोगते हैं तो वो उससे शांति नहीं मिलती। जितनी इंद्रिय तृप्ति आप करते हैं, गीता में भगवान ने क्या कहा? रजोगुणी सुख है वो, यह तदग्रे नहीं विषयेंद्रिय संयोगात, यह तदग्रे अमृतोपम परिणामे विषम तत्सुखम राजसम स्मृतम। वो यह तदग्रे अमृतोपम, प्रारंभ में अमृत के समान है और परिणाम में विष के समान। तो वो शांति नहीं है। तो जो इंद्रिय तृप्ति आप भोगते हैं, आप सोचते हैं कि मैं बहुत सुखी हूं, तो भगवान उदासीन है। और फिर उसी इंद्रिय तृप्ति जो है, वो है आपको विष के समान लगती है, उसका परिणाम विष है, जहर है। उस समय भी वो उदासीन है। परमात्मा आपके हृदय के अंदर उदासीन है, तो वो दुखी भी नहीं हो। आप इंद्रिय तृप्ति में सुख का अनुभव करते हैं और उसका जो परिणाम होता है वो विष के समान होता है। लेकिन परमात्मा दोनों अवस्था में उदासीन है। तो उनको प्रसन्न करना है। और उनको प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना है? तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। सब प्रकार के भावों से उनकी शरण में जाओ। सब भावों का मतलब क्या है कि किसी भी प्रकार से आप सुखी नहीं हो सकते हैं उनके बिना। उनको प्रसन्न करने के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है सुख प्राप्ति का। उसको कहते हैं सर्वभावेन, उनकी शरण में जाना, सब प्रकार से उनकी शरण में जाना, सब भाव से उनकी शरण में जाना। तो उनकी शरण में जब जाना है तो पहले आप निश्चित कर लीजिए कि उनकी शरण में जाने के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है सुरक्षा का। तब आप शरण में जाइए उनकी। लेकिन अगर लगता है कि नहीं शरण में जाने
के अलावा भी कोई दूसरा रास्ता है अपनी सुरक्षा का, तो फिर वो जो है प्रसन्न नहीं होंगे। आप उनकी शरण लेते हैं, लेकिन सब भाव से शरण नहीं लेते उनकी, तो वो प्रसन्न नहीं होते। आपके दिमाग में विचार है कि नहीं कोई भाव या कोई उपाय तो है कि मैं सुरक्षित हो सकता हूँ उनकी शरण में ना जाने से भी, तो आप उनकी शरण में जाते हैं तो प्रसन्न नहीं होते। तो आप जो है उनकी शरण में तभी जाइए जब आपको पूरी तरह से निश्चित हो जाए कि उनकी शरण में जाने के बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है ना। सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात्, तब वो प्रसन्न होंगे, तब वो प्रसन्न होंगे। तो आपके हृदय में है वे, लेकिन उदासीन के समान है। तो प्रसन्न, उनकी प्रसन्नता उस तरह से है। जब आप महसूस करें कि उनके बिना, उनके मार्गदर्शन के बिना मैं सुखी नहीं हो सकता, तत्प्रसादात् पराम शांतिम, तो परम शांति प्राप्त होगी। वो प्रसन्न होंगे तो आपको परम शांति प्राप्त होगी। स्थानम प्राप्ति शाश्वतम, और शाश्वत स्थान प्राप्त होगा। शाश्वत स्थान कौन सा है? वैकुंठ। तो वैकुंठ की प्राप्ति होगी, शाश्वत स्थान की प्राप्ति होगी, वो प्रसन्न होंगे और आपके ही हृदय में है ना। तो हृदय में ही जो है, जब आप हरे कृष्ण का भी जाप करते हैं, हरे कृष्ण का जाप करते हैं, तो ये कान से आप सुनते हैं शब्द, है ना। तो वो जो शब्द ध्वनि है वो हृदय में जाती है, और इस प्रकार से आप को जो है शरण मिलती है। हृदय में स्थित जो भगवान है परमात्मा, उनकी शरण मिलती है। तो सब प्रकार से शरण में जाना भगवान की एक बहुत ही सरल तरीका है कि आप बोलें और कान से उसको सुनें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप इस नाम का कुछ अर्थ नहीं जानते तो भी आप इसको बोलते हैं और सुनते हैं, तो ये जो है शक्ति मिलेगी इससे आपको भगवान की शरण मिलेगी, है ना। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो इसमें जो बताया गया है कि भगवान उदासीन के समान आसीन है ना। तो उदासीन के 3 अर्थ हमने चर्चा की, उदासीन के 3 अर्थों पर चर्चा की। पहला अर्थ क्या है, कौन बताएगा? किसी के काम में बाधा नहीं डालते। ये तीसरा है। पहला अर्थ क्या है? हाँ, किसी के सुख में वो सुखी नहीं होते, किसी की इंद्रिय तृप्ति में जो है वे भोग नहीं करते, है ना। पहला उदासीन का अर्थ ये है। दूसरा उदासीन का अर्थ क्या है? हाँ, किसी के दुख में वो दुखी नहीं होते, है ना। और तीसरा अर्थ है उदासीन का क्या? हाँ, किसी के भी कार्य में व्यवधान नहीं डालते, बाधा नहीं डालते। उदासीन के 3 अर्थ हैं, है ना। तो एक शरीर में 2 आत्माएं हैं, प्रत्येक शरीर में 2 आत्माएं हैं, जीवात्मा और परमात्मा, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है। आपके अंदर जो है कई तरह की इच्छाएं होती हैं, काम क्रोध लोभ, ये सब चीज़ें होती हैं, है ना। वो अनुभव नहीं करते, है ना। और आपके शरीर में कई तरह के कष्ट होते हैं, है ना,
सिर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, हैं? या चिंताएं होती हैं कई तरह की, तो वो अनुभव नहीं करते हो, हैं? वो अनुभव नहीं करते। तो आज के श्लोक में भगवान ने जो कहा है वो ये कहा उदासीन। लेकिन प्रभुपाद जो है तात्पर्य में ये भी बताते हैं कि भगवान जैसे भौतिक सृष्टि में तो उदासीन के समान हैं, लेकिन वास्तव में कहाँ पर वो हमेशा आनंद लेते हैं? वैकुंठ में आनंद लेते हैं, है ना? वैकुंठ में आनंद लेते हैं। और वैकुंठ में भगवान को उदासीन नहीं कहा गया है, वैकुंठ में भगवान को क्या कहा गया है? आत्माराम। आत्माराम, आत्मा में रमण करते हैं, क्योंकि वैकुंठ में हर चीज आत्मा है, हर चीज चेतन है। वैकुंठ में हर चीज आत्मा है, हर चीज चेतन है। वैकुंठ में कोई चीज जड़ नहीं है। जैसे यहाँ ये करताल है, ये जड़ वस्तु है कि नहीं? लेकिन वैकुंठ में कोई भी चीज जड़ नहीं है, हर चीज चेतन है। जैसे वृक्ष हैं, यहाँ भौतिक जगत में जो वृक्ष हैं तो उनमें भी चेतना है, लेकिन बहुत चेतना बहुत कम विकसित है, सुप्त है, चेतना बहुत सुप्त है ना? लेकिन वहाँ के वृक्ष भी जो है पूर्ण चेतन है। वहाँ के वृक्षों में भी जो है सब कुछ देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, सोचने की शक्ति है। वे भी जो है शांत रस में वे जो है भक्ति का आस्वादन करते हैं, वृक्ष भी। जैसे माँ देवेंद्रपुरी हैं तो वो जो है वृक्ष हैं, वृक्ष के अवतार है, भगवान के धाम में वो वृक्ष हैं। तो वहाँ वृक्ष भी अगर हम बन जाएं तो भी ये नहीं सोचना कि अरे ये तो वृक्ष का शरीर मिल गया हमको। वहाँ वृक्षों में भी जो है मतलब पूर्ण चेतना है। वहाँ पर जड़ वस्तु कुछ है ही नहीं। ये हमारा जो भौतिक शरीर है ना, तो ये जड़ है और इसी कारण हमें कष्ट मिलता है। जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी इस भौतिक शरीर में ही है, जिसके कारण हमें कष्ट मिलता है। तो वहाँ कोई किसी का भौतिक शरीर नहीं है। वैकुंठ जगत में शरीर और आत्मा में अंतर नहीं है। वैकुंठ जगत में जब आपको शरीर मिलता है तो वो क्या है? वो आत्मा ही है। आप समझ रहे? वैकुंठ जगत में शरीर और आत्मा में अंतर नहीं है। इस भौतिक जगत में शरीर और आत्मा में अंतर है। तो शरीर जो है बड़ा हो रहा है आपके इच्छा से नहीं हो रहा है। आप नहीं चाहते कि शरीर बड़ा हो, आप चाहते कि हमेशा छोटे बने रहें। जैसे मैं भी चाहता था कि मैं हमेशा छोटा बना रहूँ, सबसे छोटा बना रहूँ तो सबसे सुरक्षित रहूँगा, लेकिन बड़ा हो गया है ना। तो आप शरीर को नहीं चाहते कि बड़ा हो, तो बड़ा होता है। फिर बड़ा हो गया शरीर तो आप नहीं चाहते कि बूढ़ा हो, तो शरीर बूढ़ा भी होता है। और बूढ़ा हो गया शरीर तो आप नहीं चाहते कि शरीर मरे, लेकिन शरीर फिर मर जाता है ना। तो जड़ शरीर है और प्रकृति के नियम के अनुसार इसमें 6 प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। लेकिन वैकुंठ जगत में जो शरीर होता है वो कैसा होता है? ज्यों कहते हो। अगर आपको बच्चे का शरीर मिला है तो हमेशा बच्चे के शरीर में रहेंगे और उसका ही जो है आनंद लेंगे। और अगर जो है युवक का शरीर मिला है तो युवक के शरीर में रहेंगे, उसमें भी पूरा आनंद है। तो वहाँ पर जो है ये भौतिक प्रकृति के नियम कार्य नहीं करते हैं कि शरीर में बीमारी होगी, बुढ़ापा होगा। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य तन्त्रिये, जो बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने के लिए प्रयास करते हैं, मेरा आश्रय लेकर के प्रयास करते हैं, है ना। तो वैकुंठ जगत में बुढ़ापा नहीं है, मृत्यु नहीं है। जो नहीं चाहते हैं, हम लोग नहीं चाहते, वो वहाँ नहीं है। बुढ़ापा और मृत्यु और बीमारी कोई नहीं चाहता,
तो वहाँ पर बीमारी नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, मृत्यु नहीं है। लेकिन शरीर है, शरीर है, घर है, परिवार है, समाज है, लेकिन क्या नहीं है? क्या नहीं है? है? बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है, मृत्यु नहीं है। इसलिए वहाँ कोई अस्पताल नहीं है। वहाँ कोई अस्पताल नहीं है, वहाँ दवाइयों की दुकानें नहीं हैं, वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है। कैसा जीवन है? आत्मा है। वहाँ शरीर और आत्मा एक ही है। आत्मा कैसा है? परिवर्तन नहीं होता है आत्मा का, है ना? तो शरीर का भी परिवर्तन नहीं होता है। शरीर ही आत्मा है। स्त्री का शरीर भी हो सकता है, आपको मिल सकता है, या पुरुष का शरीर मिल सकता है, लेकिन वो स्त्री का शरीर भी क्या है? आत्मा है। पुरुष का शरीर भी आत्मा है। वृक्ष का शरीर मिलता है तो वो भी आत्मा है ना? जड़ नहीं है, चेतन है। तो इसलिए भगवान को वैकुंठ जगत में क्या कहा गया है? आत्माराम, है ना? और इस भौतिक जगत में भगवान को क्या कहा गया है? उदासीन। उदासीन, है ना? जो शरीर के अंदर एक दूसरी आत्मा है, उसके लिए कई शब्द हैं। उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा। ये जो शब्द हैं, इनका प्रयोग उस आत्मा के लिए किया जाता है जो दूसरा पुरुष है शरीर में। देहेस्मिन्, इसी शरीर में, पुरुषः परः, जो दूसरा पुरुष है, उसके लिए इन शब्दों का प्रयोग होता है। क्या? उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा। कितने नाम हुए? 6। उपद्रष्टा 1 हो गया, उपद्रष्टा अनुमंता 2, उपद्रष्टा अनुमंता से भर्ता 3 और भोक्ता 4, महेश्वर 5 और परमात्मा 6 नाम। 13वां अध्याय। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्यक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। शायद 23वां है, 13 अध्याय का 23वां है। तो भगवान जो है उदासीन है और कर्म नहीं बांधते हैं। जैसे माम तानि कर्माणि न बध्नन्ति धनंजय, उनको भी कर्म नहीं बांधते हैं, और जीव कर्म से बंधते हैं। जीव हैं वो कर्म से बंधते हैं, लेकिन भगवान कर्म से नहीं बंधते हैं। शरीर के अंदर तो भगवान भी हैं। अब कोई तर्क करेगा कि शरीर के अंदर भगवान भी हैं, तो मैं कुछ कर्म कर रहा हूँ तो वो भी तो बंधेंगे उस कर्म से, वो भी तो उसका हिस्सा लेंगे कि नहीं? कोई व्यक्ति तर्क कर सकता है कि जब हमारे अंदर भगवान भी बैठे हुए हैं तो जो कुछ भी सही गलत काम करेंगे तो उसका वो भी तो हिस्सा लेंगे, नहीं लेंगे? हैं? जो सामान्य बुद्धि से सोचेगा तो क्या सोचेगा कि जब मेरे साथ में भगवान है तो वो भी तो कर्म लेंगे, उसका वो भी हिस्सा बटाएंगे। अगर गीता का उसको सही सही ज्ञान नहीं है तो वो क्या सोचेगा? सामान्य ज्ञान क्या है कि अगर हमारे अंदर हैं, वो हृदय में है परमात्मा, तो वो भी कर्म लेंगे, वे भी तो कर्म से बनेंगे। वो क्यों नहीं बनेंगे? मैं जाऊंगा नरक में तो वो भी मेरे साथ नरक में जाएंगे।
मैं यातना भोगूंगा नरक की, तो वो भी मेरे साथ में यातना भोगेंगे, कि मेरे शरीर में तो हैं वो। सामान्य जो बुद्धि है वो तो ये कहेगी कि नहीं, है ना, कहेगी ना, है? अगर गीता को नहीं समझते हैं, लेकिन गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? हाँ, निबध्नन्ति ना निबध्नन्ति न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, मुझे कर्म नहीं बांधते हैं, है ना। और जो उनकी शरण में जो उनकी शरण में चला जाएगा तो वही कर्म से नहीं बंधेगा। इति माम यो अभिजानाति कर्म भिर न सबध्यते, इस प्रकार से जो मुझे जाने तो वही कर्म से नहीं बंधेगा। तो भगवान तो आपके साथ हैं। मंदिर में आप जो है भगवान का दर्शन करते हैं, है ना, लेकिन नहीं कर पाते हैं। वो अपने आपके पास आंखें नहीं है कि आप भगवान के दर्शन कर पाएँ। लेकिन सबसे शुरुआत कहाँ से होती है कि आप हरे कृष्णा आप कान से सुने, और वो आप हमेशा कर सकते हैं कि आप कान से सुनिए हरे कृष्णा हर समय कर सकते हैं। उनकी शरण ले सकते हैं हर समय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। कोई प्रश्न किसी का? तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, कौन सा श्लोक है, कौन बताएगा? 18 अध्याय का 62। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, है ना। हालांकि ये गुह्यतर ज्ञान है। भगवान फिर कहते हैं इति ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया, 63वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि गुह्यतर ज्ञान है। और गुह्यतम ज्ञान क्या है? मेरी शरण में आओ, मन मना भो मद भक्तो, कृष्ण में मन को लगाओ। कृष्ण में मन को लगाना ये गुह्यतम है। हृदय में परमात्मा की शरण लेना ये गुह्यतर है। और गुह्यतम क्या है? कृष्ण में मन को लगाना, कृष्ण के नाम, कृष्ण के रूप, कृष्ण के गुण लीला, ये गुह्यतम। परमात्मा की शरण लेना गुह्यतर ज्ञान है, और कृष्ण की शरण लेना गुह्यतम, सबसे बड़ा रहस्य, कृष्ण की शरण लेना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, मेरी शरण में आओ, कृष्ण की शरण। तो जब आप कृष्ण के बारे में सुनते हैं तभी तो आप परमात्मा की शरण लेते हैं, हरे कृष्णा करके, है ना। लेकिन फिर जब आप शुद्ध होते हैं और आपको सही जो है साधु मिलता है और जो है आचार्य मिलता है, तो फिर आपको कृष्ण के बारे में बताता है, तो फिर आप और आगे जानेंगे। परमात्मा के आगे कौन है? भगवान। परमात्मा के आगे भगवान है। तो गीता में भगवान ने गुह्य ज्ञान दिया। गुह्य ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान, कि मैं ब्रह्म हूँ, हाँ मैं ब्रह्म हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, हाँ अविनाशी चेतन मैं हूँ। ब्रह्म ज्ञान, गुह्य ज्ञान। और गुह्यतर ज्ञान परमात्मा का है, सबके प्राण सबके हृदय में है वो। और गुह्यतम ज्ञान भगवान का। सर्व गुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ध्येयम्। तो मेरे बहुत ही इष्ट हो, इसलिए तुम्हारे हित के लिए मैं बताऊंगा। मन मना भव मद भक्तो, मुझे मन को लगाओ, मेरे भक्त बनो। मदयाजी, मेरी पूजा करो। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। तो गीता में जो है तीनों प्रकार का ज्ञान है, गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान और गुह्यतम ज्ञान, है ना। और भागवत में बताया गया है कि उस परम सत्य को 3 प्रकार से वर्णन किया जाता है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्देति। परम सत्य को ब्रह्म के रूप में जाना जाता है, परमात्मा के रूप में और भगवान के रूप में। तो जब कोई व्यक्ति परम सत्य के जो है सबसे अधिक निकट होता है,
तो वो उनका अनुभव करता है किसके रूप में? भगवान के रूप में। तो कृष्ण जो है भगवान है, और गीता में हर जगह क्या कहा गया है? कृष्ण को भगवान, हर जगह कृष्ण को भगवान कहा गया है। अगर आप कृष्ण को भगवान नहीं समझते तो आप गीता को कुछ नहीं समझ सकते, है ना। तो कृष्ण को जो है भगवान जानना सबसे पहला ज्ञान है गीता का। कुछ लोग कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, लेकिन फिर गीता में से कुछ शिक्षा निकालते हैं कि इसमें ज्ञान योग है, इसमें कर्म योग है, इसमें कुछ है, लेकिन फिर कुछ भी नहीं है। अगर कृष्ण को भगवान नहीं मानते तो कुछ भी नहीं है। अगर आप कृष्ण को भगवान मानते हैं, है ना, और गीता को आप कुछ भी नहीं समझे तो भी आप सब कुछ समझ गए। अगर आप कृष्ण को भगवान मानते हैं तो गीता में अगर आपने कुछ भी नहीं समझा तो भी आपने गीता में सब कुछ समझ लिया। जैसे कि वो कथा आती है ना, कहाँ, रंगनाथ में, रंगनाथ जी का मंदिर जो था, श्री रंगम में, तो जो रंगनाथ जी के मंदिर में एक ब्राह्मण था, वो गीता पूरी पढ़ता था, 18 अध्याय गीता पढ़ता था, लेकिन वो नहीं समझता था और शब्द भी अशुद्ध पढ़ता, संस्कृत के श्लोक भी अशुद्ध पढ़ता था, लेकिन पूरा 18 अध्याय पढ़ता था, है, और रोता था, आंखों से आंसू बहाता था। क्या सोच के कि कृष्ण अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, अर्जुन का रथ चला रहे हैं, कितने वो जो है दयालु हैं, भगवान कितने दयालु हैं। तो ये सोच करके ही वो आंखों से आंसू बहाता था, है ना। और लोग हंसते भी थे, कि इसको जो है पढ़ना आता नहीं है तो भी दिखावा करता है कि गीता पढ़ रहा है, अशुद्ध पढ़ रहा है ना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु आए और बोले, गीता का आप कौन सा अर्थ पर विचार करके आप इतना रो रहे हैं? तो उसने कहा कि मैं तो गीता का अर्थ नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं तो केवल इसलिए रो रहा हूँ कि मैं सोचता हूँ कि भगवान ने जो है अर्जुन को ये उपदेश दिया और वे जो है इतने दयालु हैं, अर्जुन का रथ भी चला रहे हैं। तो भगवान ने क्या कहा, चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा कि तुम गीता का असली अर्थ जानते हो, और उसका आलिंगन किया और उसको अनुभूति हो गई कि जो गीता भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं वही स्वयं भगवान जो है मुझे अपना आलिंगन दे रहे हैं। उसको अनुभूति हो गई, तो भगवान का आलिंगन प्राप्त हो गया उसको, केवल इतने से कि वो जो है कृष्ण को भगवान समझ रहा है, वो गीता का आदर कर रहा है कि ये भगवान के शब्द हैं। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा, जो हमारी किताब है ना, श्री भगवान ने कहा। तो इसे जानना बहुत ज़रूरी है कि गीता का एक एक शब्द जो है ये किसने बोला है? श्री भगवान ने बोला है, कुछ सामान्य शब्द नहीं है गीता का। अगर आप इतना ही समझते हैं कि गीता के जो है एक एक शब्द, गीता का एक एक शब्द जो है ये श्री भगवान ने बोला है, तो इसमें ही आपको जो है मतलब पूरा लाभ मिल जाएगा। श्री भगवान के शब्द हैं, श्री भगवान ने कहा। इसमें अपने विचार मिलाने की जरूरत नहीं है। अपने विचार में लाओगे कि कृष्ण तो ये बोल रहे हैं लेकिन मेरा विचार ये है, लेकिन इनका ये विचार, उनका वो विचार है, तो सब दूषित हो जाएगा। जहाँ श्री भगवान के विचार हैं वहाँ हमारे विचार और तुम्हारे विचार का क्या महत्व है? श्री भगवान ने कहा, मैंने नहीं कहा, तुमने नहीं कहा, इसने नहीं कहा, उसने नहीं कहा, श्री भगवान ने कहा। तो मेरे कहने का, तुम्हारे कहने का, इनके उनके कहने का क्या महत्व है? जहाँ श्री भगवान ने कहा तो श्री भगवान कह रहे हैं। तो जब हम उन्हीं को ही मतलब श्री भगवान ने जो कहा उसी को ही सुनते हैं, उसी को ही सुनाते हैं, उसी को समझते हैं, उसी को समझाते हैं, है ना, तो गीता का जो है पूरा लाभ प्राप्त होता है। और जब तक हम इस बात को नहीं समझते हैं तब तक गीता के जो है मतलब
लोग कितने कितने अर्थ निकालते हैं, हाँ, और कितनी कितनी टीकाएँ करते हैं, लेकिन सब क्या होती है, बेकार, दूषित हो जाता है, सब दूषित हो जाता है। अपने विचार उसमें आपने घुसेड़ दिए तो वो चाहे सब का सब दूषित हो गया, है ना। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।